अंडरस्टूड रिफॉर्म, जो रेलवे में रिफॉर्म को लेके मांग चल रही है। 4 जुलाई को ट्विटर कैंपेन किया गया। सारे बिगेस्ट टीचर जो है आपको जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, राकेश यादव सर हो गए, गगन सर हो गए, अभिनय सर हो गए, ये सारे टीचर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। इधर आपको विपिन यादव, एस.के. झा सर, अरुण सर, पीयूष सर, ये सारे आपको दिखाई दे रहे होंगे, जीत राणा सर। सभी ने हैशटैग रेलवे अंडरस्टूड रिफॉर्म को रन कराने की बात की ट्विटर पे, और रन भी किया गया। 20 लाख से ज़्यादा ट्वीट किए गए। सभी टीचर अपने अपने स्तर पे, आदित्य रंजन सर हो गए, खान सर भी, जहाँ तक कि उनको टीचर एसोसिएशन से बाहर रखा गया है। कुछ उनकी अपनी पर्सनल इशू है टीचर एजुकेशन से एसोसिएशन से बाहर रखने की, बिकॉज वो बहुत फीस कम रखे हैं तो सारे टीचर उनके खिलाफ हो जाते हैं। उन्होंने भी हैशटैग रेलवे अंडरस्टूड रिफॉर्म के बारे में बोला और लंच कराया। फिर फाइनली आपको इस चैनल के माध्यम से भी इस मांगों को रखा जाएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा छात्रों तक रीच पहुंचेगा, जितना ज़्यादा ट्वीट होगा हैशटैग रेलवे अंडरस्टूड रिफॉर्म, ट्वीट यही करना है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आप ट्वीट कीजिए या रीट्वीट कीजिए। अगर किसी का अकाउंट बड़ा है, कोई छात्र है जो कि वो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उनके पास बहुत ज़्यादा फॉलोअर है, तो वो खुद से लिखे हैशटैग रेलवे अंडरस्टूड रिफॉर्म। वरना आपको क्या करना है, बड़े बड़े टीचर्स हैं वो लोग ट्वीट कर रहे हैं, उन पे जाकर आपको रीट्वीट कर देना है। आपको इस तरह का तीर का साइन बना हुआ देखने को मिलेगा, इस तरह का, और उस पे जाके आपको क्लिक कर देना है, रीट्वीट कर देना है। ठीक है, तो 5 बिगेस्ट जो मतलब मांग है वो क्या क्या वो देखते हैं। हाँ, रेलवे को ये रिफॉर्म करना ही पड़ेगा, टू बिगेस्ट चेंज लाना ही पड़ेगा रेलवे में ना। उन्होंने कैलेंडर टाइम पे जारी करता है ना, वो बताता है एसएससी की तरह कि हाँ स्टेट्स को एग्जाम ले लेंगे। वैसे एसएससी बीपीएससी देखो अभी सारे सुधर गए हैं। स्टेट को एडवर्टाइजमेंट दिया, इस तारीख को ले लेंगे एग्जाम तो ले लेते हैं, इस डेट को रिजल्ट देंगे तो रिजल्ट दे देते हैं अपने टाइम पे। ठीक है, कोई अगर ऐसे देश में आपदा आ जाए तो उस केसेस में आगे पीछे होती है। तो सारे टीचर्स इस बार साथ है, एसोसिएशन भी समर्थक में है, राकेश यादव सर इसको लीड कर रहे हैं, बाकी सारे टीचर भी बैक से सपोर्ट कर रहे हैं। सारे टीचर्स की फ़ोटो एक फ्रेम में नहीं लगाया जा सकता है, इसीलिए अगर कोई टीचर का फ़ोटो यहाँ पे नहीं लगा हुआ, जैसे कि आप देख पाएंगे विक्रमजीत सर यहाँ पे नहीं देख रहे हैं, आप देख पाएंगे यहाँ पे आदित्य रंजन सर नहीं दिख रहे हैं, और भी वेरियस मैथ पढ़ाने वाले टीचर यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, और रावा वाले अंकित भाटी सर भी नहीं दिख रहे, लेकिन सारे सपोर्ट में हैं, सारे टीचर सपोर्ट्स में हैं। तो आप इसे रिट्वीट करना है। आप देखिए, ये तो 4 जुलाई को कैंपेन हुआ था, आगे भी होगा, और अगर बच्चा चाहे तो इस कैंपेन को डेली रन कराएं। उनके पास एक अपनी यूनिटी होनी चाहिए। एक प्लेटफॉर्म है ट्विटर, जिसको कि एक्स कहा जा रहा है, बच्चे चाहें तो इन्हें डेली रन करा सकते हैं, तभी सरकार की इस पर ध्यान जाएगी। ध्यान तो पड़ ही जाती है कि ट्विटर इंडिया में क्या ट्रेंड कर रहा है, लेकिन वो लोग ना इसे नज़रअंदाज करते हैं, देखना नहीं चाहते हैं। अब देखिए अब मतलब मांगे क्या क्या है वो भी जान लेना है। मांगे आपको यहाँ पे दिखाई देगा, अभिनय सर ने मांगे रखी थी, मैं उसी को लिया हूँ यहाँ पे। हालांकि सब सारे टीचर की मांगे सेम है, किसी का भी मांगे चेंज नहीं है। ठीक है, पहली मांग है रेलवे कैलेंडर, जो रेलवे है कैलेंडर टाइम पे रिलीज करे और उस टाइम पे अपना खरा उतरे, उस समय तक एग्ज़ाम लेके अपने एग्ज़ाम को कंप्लीट करा दे। ये नहीं कि कैलेंडर रिलीज किए 2022 में एग्ज़ाम ले रहे हैं, 2025 में रिजल्ट देंगे 2028 में, ऐसे हो चुकी है। 2019 में जो फार्म भराया था उसके लिए रुआ जाके 23 में, तो वैसी काम में ना करे। ठीक है, बीच में तो कोरोना था, उस समय कुछ समझौता किया गया कि चलिए कोरोना आ गया था, 1 डेढ़ साल सारे लोग परेशान थे, सोशल डिस्टेंस की पालन करनी पड़ रही थी, लेकिन उससे पहले भी रेलवे की यही रवैया रही थी। उससे पहले एसएससी भी ऐसा था, लेकिन एसएससी भी तो कोरोना में अपना काम सारी चीज़ करा ही रहा है, उसके बाद फिर सब ठीक हो ही गया। तो रेलवे के लिए, क्योंकि रेलवे भारत में जॉब देने वाली सबसे बड़ी संस्था है, ये मानना पड़ेगा, एसएससी से भी बड़ी संस्था है। तो एक तो इसका एनुअल कैलेंडर होनी चाहिए, कैलेंडर सही दिशा में होनी चाहिए कि हाँ इस डेट को देंगे तो उस डेट को दे देंगे, एग्जाम्स ले लेंगे, करा लेंगे। ठीक है, वैकेंसी। दूसरी है ग्रुप डी की बात। ग्रुप डी में बहुत सारी वैकेंसियाँ खाली है, और ये आरटीआई लगा के कोई भी छात्र, कोई भी देश के नागरिक इसे देख पाएगा। आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत कि हाँ ग्रुप डी में यानी रेलवे में कितनी वैकेंसियाँ खाली है, बहुत सारी सीटें खाली हैं। उतनी रिक्वायर्ड सीट खाली होने के बावजूद भी वैकेंसी महज 34-35 हज़ार रुपये निकाली गई है, जिसको लेकर ये दूसरी मांगे हैं सारे टीचर्स की, स्टूडेंट्स की, और रेलवे रिफॉर्म में कि ग्रुप डी की जो वैकेंसी है इसे इंक्रीज किया जाए। उसके बाद थर्ड है कि रेलवे जो वेटिंग लिस्ट जारी करे। रेलवे जो है ना, ये वेटिंग लिस्ट रिलीज नहीं करता, ये रेलवे की सबसे बड़ी दुर्भाग्य है। बाकी सारे एग्जाम्स में देखिए एसएससी भी वेटिंग लिस्ट जारी करता है, लेकिन रेलवे जो है ना, ये वेटिंग लिस्ट रिलीज नहीं करता है। इससे छात्रों को कन्फ्यूजन रहता है, वो क्लियर नहीं कर पाते, उन्हें आगे तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो ये वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए। और चौथी है एग्ज़ाम सेंटर। कहीं कहीं पता चल रहा था इस बार भी जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुआ तो गया वाली जो सेंटर थी, गया में जो सेंटर पड़ती थी, पड़ी थी बिहार की, वहाँ पे सेंटर मैनेज हो गया, तो फिर वहाँ पे क्वेश्चन लीक हो गया। तो एग्ज़ाम सेंटर, और साथ ही एग्ज़ाम सेंटर में उतनी अच्छी व्यवस्था है नहीं रेलवे की जितनी कि एसएससी व्यवस्था प्रोवाइड करवा देती है। हालांकि सेंटर मैनेज एसएससी में भी हो जाता है, आपने पूर्णिया का नाम सुना होगा, बिहार में बहुत ज़्यादा सेंटर वहाँ पे मैनेज हो रही थी।
तो एग्ज़ाम सेंटर सही हो, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर में व्यवस्था अच्छा नहीं करा पा रहा रेलवे, अच्छी फैसिलिटी उपलब्ध नहीं करा पा रही है। लगातार छात्रों से ऐसा सुनने को मिला है, ये शिकायतें रही हैं। तो चौथा मांग यही है कि एग्ज़ाम सेंटर को अच्छा बनाया जाए। पाँचवा है धांधली के खिलाफ सख्त कार्रवाई। अगर कहीं से भी धांधली का पता चल रहा है, चाहे वो रेलवे के अंदर के लोग हैं या बाहर के लोग हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं कि उसके ऊपर कुछ पेनल्टी मार के या 1-2 साल की जेल डाल के छोड़ दे। बच्चों को, लाखों बच्चों का भविष्य इसके पीछे बर्बाद हो जा रहा है। उसको आप 2, 4, 10 हज़ार या लाख की पेनल्टी लगा के नहीं रोक सकते हैं। किसने की एज ख़त्म हो जा रही है। और इसमें मैं सारे टीचर्स से ये भी बोलना चाहूँगा कि अभी जो ग्रुप डी की एग्ज़ाम्स है, इस मांग में एक और मांग जोड़नी चाहिए, और वो मांग होनी चाहिए थी एज रिलैक्सेशन का। एज रिलैक्सेशन का मांग मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी छात्र ग्रुप डी का फॉर्म 2019 में भरे थे, वो सोचे होंगे कि 2021-22 में आएगा और भर देंगे। अब भर नहीं पाए, उनका एज ख़त्म हो गया। अब फॉर्म जाके ग्रुप डी का आ रहा है कब? 2025 में फॉर्म आ रहा है। तो इन बच्चों के लिए इस बार केवल 2025 की, अगर रेलवे ऊपर वाली सारे 4 मांग को मान ले रहा है, जैसे कि रेलवे कैलेंडर के वाली बातें सबसे मेन तो वही है, अगर इस बात को मान ले रहा है और हर साल अपने टाइम पे कैलेंडर रिलीज कर रहा है और एग्ज़ाम ले रहा है, तो सारे टीचरों से मेरी एक निवेदन है कि ये जो हम लोग 5 मांगे रखे हैं रेलवे के सामने, इसमें एक और भी जोड़ा जाना चाहिए कि 2025 में जो ग्रुप डी की वैकेंसी आई है, इसे इंक्रीज तो करना ही है। जो 2025 में ग्रुप डी की वैकेंसी आई है, इंक्रीज तो करना ही है। इंक्रीज के साथ साथ इसमें, बस इस वैकेंसी में एज रिलैक्सेशन उन बच्चों को दे दिया जाए जिनका कि एज 2023-2024 तक था, अब एक्सपायर हो गया। उनको 1 साल बढ़ा के डेट देनी चाहिए, क्योंकि 2019 में वो वैकेंसी भरे थे ग्रुप डी की और 1-2 नंबर से रह गए। उसके बाद वैकेंसी आप 2025 में ला रहे हो, सीधे 5 साल के बाद छठा साल वैकेंसी लाए हो। उनमें उस बच्चों की क्या गलती थी? वो 6 साल वो लगातार तैयारी में लगा दिए, इस बीच में वो दूसरे स्किल भी नहीं सीख पाए कि अब कहीं जाके वो दूसरी काम कर सके। अब तो ना वो घर के रहे, ना वो घाट के रहे। तो इस हिसाब से इसमें एक चीज़ें और ऐड करनी चाहिए कि 2025 की ग्रुप डी की वैकेंसी में एज रिलैक्सेशन उन बच्चों को मिलनी चाहिए जिनकी उम्र 2023, 24, 25 में एक्सपायर हुई। ठीक है। अब पता नहीं ये वीडियो को कितने सारे टीचर्स, क्योंकि टीचर्स भी एक दूसरे की वीडियो देखते हैं, तो कहाँ तक ये बातें पहुँच रही है। अब तमाम छात्रों से है कि ये एज रिलैक्सेशन वाला मांग भी अन्य टीचरों से, जो भी जहाँ पढ़ता है, सारे टीचर अच्छे हैं, उन तक ये बात को पहुँचाया जाए या इस वीडियो को शेयर किया जाए, ताकि उन्हें ये चीज़ें समझ में आ जाए। बाकी वेटिंग लिस्ट वाला मुद्दा है, इस चीज़ों को आप लोग फिर से ध्यान से समझ लें क्या करना है। रेलवे कैलेंडर हमारी पहली मांग है। ग्रुप डी वैकेंसी इंक्रीज एंड एज रिलैक्सेशन भी अब मैं ऐड करूँगा, ये दूसरी मांग है। रेलवे वेटिंग लिंक तीसरी मांग है। एग्जाम सेंटर बढ़िया हो तो चौथी मांग है। पाँचवीं धांधली के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, नॉर्मी नहीं बरती जाए। और ट्विटर कैंपेन मैं तो डेली बेसिस पे चाहता हूँ कि यहाँ पे रन कराया जाए, और ये है हैशटैग रेलवे अंडरस्टूड रिफॉर्म, जो कि 4 जुलाई को बड़ा जोर शोर से हुआ था। उसके बाद थोड़ी इसमें ढीला पड़ गई है। छात्र 1 मिनट का काम लगता है। ट्विटर यानी एक्स डाउनलोड कीजिए, अपनी आईडी बनाइए, किसी भी टीचर पे जाके रीट्वीट कर दीजिए। रीट्वीट का साइन भी मैंने आपको दिखाया था। अगर आपको हैशटैग रेलवे अंडरस्टूड रिफॉर्म लिखने में नहीं बन रहा है या फिर नहीं लिख पा रहे हैं, तो बस रीट्वीट जाके कर देना है। बस 10 से 15 सेकंड की काम है, आप खुद से कर सकते हैं। फिर वापस आके अपनी पढ़ाई में लग जाइए। ज़्यादा इसके पीछे वो नहीं दिमाग लगाना है, बस आपको रीट्वीट कराना है। बाकी आगे जो टीचर्स हैं, जो कि जैसे कि राकेश सर हैं, फिर आगे जो ये डिसीजन लेंगे, उस डिसीजन के जो हिसाब से है सारा काम किया जाएगा। ये आपको जानकारी अपडेट्स दे देंगे यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। आपको हमारे चैनल के माध्यम से भी जानकारी मिलेगी, अन्य टीचरों के चैनल के माध्यम से भी जानकारी मिलेगी। और उस जानकारी के साथ ही आपको आगे काम करना है। फिर किसी दिन कुछ करना होगा तो वो जानकारी आपको दे दिया जाएगा। लेकिन ये बहुत ज़रूरी हो गई है कि अब रेलवे के अंदर रिफॉर्म किया जाए। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी के पास ये बात पहुंच सके, और जो एज रिलैक्सेशन वाली बात है, ये भी सभी के पास पहुंच सकते।